जय हिंद बच्चों। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने अपना एडमिट कार्ड जो आपका एग्ज़ाम है 7 जनवरी को उसे आपने डाउनलोड कर लिया होगा। बच्चों, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपका लैपटॉप या कंप्यूटर से ही डाउनलोड होगा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं। और साइट सभी लोग जानते हैं, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहीं से इसे हमें डाउनलोड करना है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 पालियों में होगा, मतलब 2 बार होगा। मैट का जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है बच्चों, वो आपका है 10:30 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक। ठीक है, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, जिसमें 1.5 घंटे में 1.5 घंटा यानी कि 60 मिनट और 30 मिनट जोड़ लें 90 मिनट। 90 मिनट में कुल आपको 90 प्रश्न करने हैं, 90 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको ओरिजिनल पेपर भी इस समय सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें बिहार की अलग मैंने एक प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर बना दी है, तो उसमें आए हुए प्रश्न या मॉडल पेपर में अलग से डाल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बच्चों क्लियर करना चाहूँगा कि आप बच्चों जिस भी राज्य के हों, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ। आप बच्चों यूपी का भी देखिए, मैंने राजस्थान का हल किया हुआ है, हरियाणा का किया हुआ है। जहाँ का भी मॉडल पेपर मैंने बताया है उसे आप ज़रूर देखिए बच्चों, क्योंकि हर एक राज्य में सेम पैटर्न है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा के 90 प्रश्न आते हैं, और सेट के, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित के भी 90 प्रश्न आते हैं। तो पैटर्न सब सेम है, क्वेश्चन बदल के इधर उधर चेंज करके लैंग्वेज आ रहे हैं। एक दो राज्य आधारित प्रश्न अलग से आते हैं, ये मैं मानूंगा। ठीक है, तो उसके लिए बिहार राज्य संबंधी आप जो भी जीके, जनरल नॉलेज हो, भूगोल का हो उसको आप, इतिहास का हो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा भी अपने मॉडल पेपर में। तो बच्चों, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसमें 7,000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, और उसमें आपको प्लेलिस्ट भी बच्चों मिल जाएगी। तो ये देखिए बच्चों, जो 2 पेपर है मैथ का तो मैंने बता दिया, वैसे ही जो सेट है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित वगैरह रहेगा, उसका पेपर आपसे 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। तो ये भी आपका 90 मिनट का है। 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए दोनों में, क्योंकि स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आते हुए प्रश्न आपके छूट जाएंगे। और कैसे आपको OMR गोला बनाना है, रंगना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ साफ साफ देखे दिया हुआ है, जो ऊपर में दिया रहेगा। देखिए, मानसिक योग्यता का है, वैसे ही बस यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, सेट, स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा रहेगा, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, और यहाँ पे भी वैसे ही लिखा रहेगा, बस यही अंतर है। बाकी OMR आपकी हूबहू ऐसे ही रहनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कृपया इस क्षेत्र में कुछ ना लिखें। इस वाले क्षेत्र में कुछ भी ना लिखें, तो आपको ध्यान इस पर देना नहीं है एक बार, क्योंकि देखिए ये पिछले साल का, एक बार जो नया OMR भी आता है यही रहेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन एक बार आप उसको देख भी लीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसके बस आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें यहाँ पूछा है आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर। तो एडमिट कार्ड मैं इसमें अभी दिखा देता हूँ फ्लैश करके। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में बच्चों जो पहला होता है, ठीक है, एक बच्चे का रोल नंबर है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर उस बच्चे का 3 है, ये तो स्कीम कोड है, ये सभी बच्चों का सेम होगा। स्टेट कोड ये सभी बच्चों का वही होगा, 20 होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए स्कीम कोड सभी बच्चों का 3 है। ठीक है, स्टेट कोड 20, ये भी वही होगा। ठीक है, देखिए स्टेट कोड क्यों दिया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो हर एक राज्य है उसमें होता है। तो बिहार स्टेट का बच्चों 20 कोड है, सन जो है 2024 हो गया। ठीक है, तो ये सबका, अब ये देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड अलग अलग है, क्योंकि ये बच्चा बांका का है, बंका का है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी बंका के बच्चे होंगे, बांका के, तो उसके सबके 0-4 ही होंगे, और आपका अलग होगा, आपका अलग हो सकता है। यहीं से देखिए अलग होना शुरू होगा। सेंटर कोड, जहाँ आपका सेंटर पड़ा है उसका कोड है, और ये सीरियल नंबर ये आखिरी में रहता है। तो इस तरह से देखिए बच्चों होता है। अब करना कैसा है, आपने एकदम सही सही लिख लिया यहाँ पर इस तरीके से। 3 लिखा है तो 3 को आके नीचे रंग दीजिए। ठीक है, अब कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सा पेन लेना है। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे बेस्ट तो होता है, देखिए काला पेन, वो भी एक मोटे निब वाला, जाइएगा दुकान पे 10 रुपये का मिलता है। ठीक है, उससे बोलिएगा, ऐसे आप नीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं है, नीला और काला दोनों। ये OMR रीडर होता है बच्चों, तो OMR को रीड करता है।
तो आप किसी से, ये है कि बॉल पेन लेना है आपको, जेल पेन, स्केच पेन ये सब नहीं लेना, एकदम क्लियर याद रखिएगा। बॉल पेन जो होता है उसी को लेना है। तो मोटा वाला इसलिए कह रहे हैं जिसकी मोटी निब होती है उससे गोला आसानी से अच्छे से भर जाता है और फटने का चांस नहीं रहेगा। मान लीजिए कहीं आप टेबल पे कुछ कर रहे हैं, गलती से नोकीले वाले से करेंगे तो फटने का चांस भी होता है। तो ओवर राइटिंग कहीं पे भी दोबारा दोहरा, ये नहीं कि अच्छे अच्छे यार ये तो 3 बनाना था, ये तो हमने 2 बना दिया, तो जो अस्थि इसको 3 ऐसे ऐसे कर करके ये सब नहीं करना। ध्यान से भरिए, आपको पहले ही मिल जाएगा। ध्यान से देख करके एकदम अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बच्चों दोबारा नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत पूरी साल भर की बेकार हो जाएगी। अब 3 रंगा आपने, फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये देखिए 2 है तो हमने 2 को रंग लिया। कोशिश कीजिए गोले के बाहर ना रंगे और कोई भाग छूटा ना रहे, ठीक है। फिर 0 है तो 0 रंग दिए, ठीक है। इसी प्रकार से अभी भी देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ कि प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है, किस विधि से हल करके गोले को रंगना है। फिर ये देखिए 3 रख कर दिए। वैसे ही मैं देखिए थोड़े थोड़े कर दे रहा हूँ तो आप जान जाएंगे इसी तरीके से रंगना है, ठीक है। देखिए 9 इसके नीचे आएगा तो दिख नहीं रहा अभी, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने पूरा ये रोल नंबर रंग दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो मैंने ओरिजिनल पेपर भी आपको दिखाया हुआ है पिछले साल वाला। देखिए बच्चों, पुराने पेपर से इसलिए देखना ज़रूरी है, कई तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अन्य राज्यों का भी जो मैंने बताया मैं वो भी रिपीट होंगे। तो आप ज़रूर देखा कीजिए, जो क्वेश्चन बुकलेट का आपकी संख्या होगी वो आपको यहाँ जो भी आपको मिलेगा वो लिख देना है, ठीक है। और उसको भर देना है, गोले को भर देना है ऐसे ऐसे, जिस जो संख्या है उसको भर देना है। ये तो आसान था काफ़ी, आप कर लेंगे। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर जो है परीक्षार्थी का पूरा नाम, फुल सिग्नेचर। यहाँ पर जो आपका नाम है, आपका नाम मान लीजिए राम कुमार है तो राम लिखे कुमार, ठीक है। ये नहीं कर देना सर ये लीजिए राम और ये कुमार हो गया साइन, ये नहीं करना आपको। जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। और जो केंद्र अध्यक्ष होंगे जहाँ पे एग्ज़ाम होगा उनका यहाँ सील मुहर बच्चों लगेगा। अब सवाल आता है कि इन सवालों को कैसे हमें हल करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कुल 90 गोले रहेंगे और आपको पता है कि 4 ऑप्शंस रहते हैं, ABCD या 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 आपके ऑप्शंस रहेंगे। तो आप करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए कि पहला पेज आपने खोला और पहले पेज में 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5, ठीक है। पहला आपको आ गया भाई, ठीक है आ गया। दूसरा पहला आ गया, पहला का दूसरा। अभी गोला नहीं भरेंगे, ये मैं क्वेश्चन पेपर का बता रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें हल कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। पहला का आपने हल कर दिया भाई, इसका दूसरा उत्तर आपने उस पर हल्का सा छोटा सा टिक लगा दिया। कई बार क्वेश्चन शिक्षक बोलते कि नहीं नहीं भाई उसमें कोई निशान नहीं लगाना है, ठीक है। पीछे रफ वर्क रहेगा, आप उस पर गणित के सवाल या मैथ के सवाल लिख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए आपको नहीं आया, उसको छोड़ दीजिए। और लग रहा है कि नहीं मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, तब छोड़िए। लग रहा है यार ये तो सवाल हमने देखा ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा, तुरंत किसी पे भगवान जी का नाम लेके, किसी का भी नाम लेके, जो भी आपके भगवान हो उनका आप नाम लेके कुछ भी करके आप तुक्का लगा दीजिए। मैंने तुक्का लगाने का भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे तुक्का लगाना चाहिए। तो नव शिक्षण NMMS परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं ये बोल देंगे तो आपका YouTube पर आ जाएगा। मेरे चैनल का नाम ज़रूर बोलिएगा, नव शिक्षण, तो आएगा बच्चों, ठीक है। फिर आपने तीसरा कर दिया, फिर चौथा कर दिया। उस पेज को जैसे आपने किया वैसे आइए इस गोले को भर दीजिए। इन गोलों को ध्यान रखिएगा, एक लाइन में एक गोला रहे, जो भी आपने उत्तर खोजा है उसको गोला भर दीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तुक्के के तौर पे BCD आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर दिया। ये एकदम मत करिएगा नहीं हम 90 प्रश्न पूरे कर लें या करीब 10 पेज कर लें, 5 पेज कर लें फिर लगाएंगे। करते जाइए बच्चों, रंगते जाइए। इसके पीछे एक एक क्वेश्चन मत करिएगा, एक पहला किया रंगे ये मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों समय नुकसान होगा, ठीक है। आपने 1 पेज किया या 2 पेज किया, मैक्सिमम 2 पेज किया, आइए यहाँ तक के गोले बना दीजिए, फिल कर दीजिए, ठीक है। ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और जो प्रश्न लगे कि नहीं भाई एकदम आ ही नहीं सकता, तुक्का लगा दीजिएगा। और जो प्रश्न लगता है कि नहीं भाई ये 55वां प्रश्न मैं कर सकता हूँ, 47वां कर सकता हूँ, समय चाहिए, पूरा कर लीजिए।
घड़ी आप कौन सी ले जाएंगे ये भी एक वीडियो में अभी मैं बताता हूँ, क्या क्या ले जाना है उसका अलग वीडियो बना देता हूँ। तो उसको आप आके जब 90 प्रश्न आपके हो जाएं, जो जो आपको आ रहे हैं, फिर वापस आइए, इन प्रश्नों को जूझिए, देखिए। जो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा उसके नंबर पे आप बड़ा सा गोला बना दीजिएगा, ताकि ध्यान रहे कि भाई ये प्रश्न हमने छोड़ा है। ठीक है, या लाल रंग का कुछ पेन ले लीजिएगा, उसको अलग से निशान बनाइएगा, ताकि तुरंत आप उसको देख सकें और जान सकें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको एएमआर को भरना है। तो जैसे ये आपका मैट का है, वैसे ही बच्चों आपका किसका होगा, सेट का होगा। जब आप दूसरा पेपर देंगे, कितने बजे से देंगे आप, वो देंगे आप 1 बजे से। ठीक है, तो वैसे ही उसमें भी बच्चों रंगना होगा। तो तरीका बच्चों यही रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।